हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू शिवांगी टैरो। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है देयर सिचुएशन विदाउट यू, विच मीन्स उनकी क्या सिचुएशन है आप लोगों के बिना। जब से आप लोगों ने बात करना बंद किया है या फिर जब से आप लोग अलग हुए हैं तब से उनकी क्या सिचुएशन है आपके बिना, आज ये हम चेक करेंगे। और गाइस ये रीडिंग जनरल होने वाली है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। तो जिनके साथ भी रेजोनेट हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। लास्ट वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट करके बताया था, कहीं मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आप लोगों से रेजोनेट हुई। और गाइस जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं डेली डिफरेंट टॉपिक्स पर और आगे आने वाले वीडियोज़ में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाने वाली हूँ, पिका कार्ड भी बनाने वाली हूँ। तो आई एम जस्ट टेकिंग आउट माई टाइम फॉर इट। ओके, थोड़ा बिजी चल रहा है मेरा शेड्यूल, पढ़ाई भी करती हूँ मैं इसलिए, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट कर रही हूँ थोड़ी लेंदी रीडिंग्स लेकर आने के लिए। तो ठीक है, मैं लेकर आऊँगी और आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं डेली रीडिंग लेकर आती हूँ विदाउट स्किपिंग अ डे। तो आज हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की क्या सिचुएशन है आपके बिना। ओके, देयर सिचुएशन विदाउट यू। ये उनकी एनर्जी तो बताएगा ही बताएगा, साथ के साथ ये भी बताएगा कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है प्रैक्टिकली, ना कि सिर्फ उनके दिमाग में। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी एक बार फिर कि मैं कैमरा के ऊपर शफल करूँगी गाइस, क्योंकि कैमरा में शफलिंग की जो क्लिप है वो बहुत ही ब्लर आती है बिकॉज ऑफ बैड कैमरा क्वालिटी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देयर सिचुएशन विदाउट यू, देयर सिचुएशन विदाउट यू। उनकी सिचुएशन आपके बिना कैसी है? उनकी सिचुएशन, सॉरी फॉर द नॉइज़ गाइस, अगर मैं ये वीडियो मैं सुबह के टाइम बना रही हूँ, अगर कोई नॉइज़ आता है तो आई एम सॉरी। आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो। देयर सिचुएशन विदाउट यू, देयर सिचुएशन विदाउट यू। टेन ऑफ वैंड्स, आई होप आपको दिख रहा हो। टेन ऑफ वैंड्स, देयर सिचुएशन विदाउट यू। द मैजिशियन, their situation without you. Knight of Wands, उनकी सिचुएशन आपके बिना। द स्ट्रेंथ, टेन ऑफ सोर्ड्स। तो चलिए इन सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि उनकी क्या सिचुएशन है। द चैरियट, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ था। सिक्स ऑफ वैंड्स, डेविल, उनकी सिचुएशन आपके बिना कैसी है गाइस? किंग ऑफ वैंड्स, चलिए लास्ट कार्ड क्लैरिफाई करते हैं उनकी सिचुएशन आपके बिना। सेवन ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स हैव बीन क्लैरिफाइड बाय सोर्ड्स। एनर्जी ऑफ पाइलस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, मैं बता देती हूँ। टेन ऑफ वैंड्स है, मैजिशियन है, नाइट ऑफ वैंड्स है, स्ट्रेंथ है, टेन ऑफ सोर्ड्स है, सेवन ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ वैंड्स है, डेविल है, सिक्स ऑफ वैंड्स है एंड चैरियट।
ओके, तो ये कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। आपके पर्सन की सिचुएशन आपके बिना। गाइस, आपके पर्सन ना किसी बहुत बर्डन में है, किसी बहुत पेन में है, और वो जो पेन है ना, वो बर्डन जो है, जो मुसीबतों का टोकरा है, वो उनकी खुद की गलतियों का है। अपनी ही गलत आदतों की वजह से ही प्रॉब्लम में है वो। इस समय काफ़ी पेन में है और बर्डन फील कर रहे हैं। आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। पर गाइज मैं बता दूं ना आपको, आप लोग थोड़ा बुरा ना माने तो मैं बता दूं आपको, क्योंकि देखिए, रीडिंग का मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं सारी मीठी मीठी और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें बताऊंगी। रीडिंग का मतलब ये है कि जो मुझे यहाँ कार्ड्स में दिखाई देगा वो मुझे आपको बताना चाहिए फ्रैंकली। तो मैं बता दूं कि मुझे इस सिचुएशन में प्यार तो इतना नहीं लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि वो इस समय प्यार में हैं, पर हाँ, उनकी लाइफ में खुद के की हुई परेशानियाँ इतनी चल रही हैं, उन्होंने खुद ही अपनी लाइफ को इतना ख़राब किया हुआ है कि वो अपनी ही गलतियों से परेशान हैं, अपने ही हरकतों के बर्डन को उठा रहे हैं वो, और बहुत परेशान हैं। आपकी तरह बहुत फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे बहुत फास्ट मिलना चाहेंगे या कुछ, लेकिन आप इसको बहुत अच्छी एनर्जी मत समझिएगा गाइस, क्योंकि उनकी एनर्जी ना बहुत ही ऑब्सेसिव, बहुत ही सेक्सुअल और बहुत ही प्योर नहीं लग रही मुझे। काफ़ी ना ऑब्सेसिव एंड सेक्सुअल एनर्जी वाइब है उनकी आपके लिए, इसीलिए फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं वो। आपके लिए थोड़े अट्रैक्टेड हैं सेक्सुअली, इसीलिए थोड़ा उनका ऑब्सेशन हो सकता है एक्शन लेने का। ओके, और गाइस मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि ना वो ना बहुत पावरफुल होंगे। पावरफुल इन द सेंस, वो किसी ऐसी पोजीशन पे होंगे, या फिर या वो ऐसा कुछ काम करते होंगे, जैसे कि वो प्रॉपर्टी के काम में हो सकते हैं, या फिर कोई जिम वगैरह करते होंगे, वो उस काम से रिलेटेड होंगे, या फिर वो काफ़ी डोमिनेटिंग टाइप के होंगे, डोमिनेटिंग, और काफ़ी एटीट्यूड होगा उनमें, यानी कि वो अपनी काफ़ी चलाते होंगे, दूसरे की बात कम सुनते होंगे। तो काफ़ी डोमिनेटिंग एनर्जी लग रही है मुझे उनकी इस समय भी, तो वो काफ़ी डोमिनेटिंग होंगे। कुछ लोगों के लिए काफ़ी मतलब गुड लुकिंग हो सकते हैं फिजिकली, बट कुछ लोगों के लिए नहीं है वो। पर वो डोमिनेटिंग तो बहुत है, मुझे 100% लग रहा है काफ़ी डोमिनेटिंग और काफ़ी एटीट्यूड वाले होंगे, अपनी हुक्म चलाने वाले टाइप के होंगे वो। ओके, तो वो इस टाइप के ही हैं। अपनी पावर सिद्ध करना हर जगह, मतलब जैसे कि अगर उन्हें कोई पसंद आया है तो पहले तो बहुत मेहनत करेंगे उसके लिए, काफ़ी मेहनत करेंगे, काफ़ी एफ़र्ट्स डालेंगे कि वो इंसान इनके पास आ जाए। ओके, इनके साथ रिलेशनशिप में आए, या फिर इनके साथ कुछ भी हैंग आउट करे, कुछ भी करे, तो पहले तो उस इंसान के लिए काफ़ी एफ़र्ट डालेंगे। ये लड़कों के लिए भी है ये रीडिंग, मतलब मेल्स के लिए भी है, क्योंकि मुझे कोई पूछ रहा था कि मेल्स के लिए हो है कि नहीं, ये है उनके लिए भी। आप मैं लड़की हूँ इसीलिए मुझे ऐसे बोलना कंफर्टेबल रहता है, आप लोग अपने हिसाब से उसको लीजिए। ओके, तो मैं ये कह रही थी कि वो ऐसे होंगे कि शुरू में जैसे उन्हें कोई अच्छा लगता होगा तो वो काफ़ी एफर्ट करते होंगे, काफ़ी चेज़ करते होंगे, खुद से सारी चीज़ें करते होंगे। ओके, पर इसका इंटेंशन क्या है गाइस? देखिए, करते तो बहुत लोग बहुत कुछ हैं, लेकिन हमको ना पहले उनका इंटेंशन जानने की ज़रूरत है कि उनका इंटेंशन क्या है। अगर उनका इंटेंशन थोड़ा सेक्सुअल है या ऑब्सेसिव है, ओके, डोमिनेटिंग टाइप के हैं वो, तो जैसे ही उनका इंटेंशन जो कि आपके लिए था, जैसे ही वो इंटेंशन पूरा होगा वो आपसे दूर चले जाएंगे। ओके, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो आपको यहाँ पर बहुत याद कर रहे हैं, नहीं, झूठ बोलने का क्या फ़ायदा। वो आपको यहाँ पर ज़्यादा याद नहीं कर रहे हैं, वो अपने ही लाइफ में उन्होंने काफ़ी परेशानियाँ ऐसी कर रखी हैं अपने ही जीवन में। कहते हैं ना कि इंसान इतनी गलतियाँ करता है, इतनी गलत चीज़ें करता है कि अपनी ही गलतियों में फंस जाता है, तो अपनी ही परेशानियों का बोझ उठा रहे हैं, आपको इतना याद नहीं कर रहे हैं, और इतने डोमिनेटिंग एटीट्यूड और एरोगेंस होगा उनमें कि आप पहले नहीं होंगे उनकी लाइफ में। आई एम सॉरी गाइज, आप लोगों को बुरा लगे
तो आप कह भी सकते हैं कि आपको पसंद नहीं आई रीडिंग, लेकिन सच तो मुझे बताना पड़ेगा ना। देखिए, मैं अब आपको कार्ड्स के थ्रू समझाना शुरू कर देती हूँ कि मैं कह क्या रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, देखिए जैसे ये पर्सन है, देखिए आपको दिख रहा है, मैं फोकस बढ़ा देती हूँ थोड़ा। हाँ, तो ये पर्सन है, इसके पास 10 ऑफ वैंड्स हैं और वो इसको बोझ की तरह उठा रहा है, इसको बोझ की तरह उठा रहा है, जैसे बहुत बर्डन हो। ये सारी ना प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी जो 10 ऑफ वैंड्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं आपके पर्सन की लाइफ में। ये उनकी खुद की गलतियां हैं, ये उनकी खुद की क्रिएट की हुई प्रॉब्लम्स हैं, और वो अब इनसे थक गए हैं, अब इनका बर्डन उठा रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम्स इनके सामने आ गई हैं, ये इनका अपनी ही गलतियों का बर्डन उठा रहे हैं। ये गलतियाँ कैसे हो सकती हैं? उन्होंने लाइफ में अच्छे डिसीजंस नहीं लिए हैं, उन्होंने गलत डिसीजंस लिए हैं। इससे पहले भी रिलेशनशिप्स को सीरियसली नहीं लिया है, रिलेशनशिप को काफ़ी डोमिनेटिंगली हैंडल किया है, और काफ़ी डोमिनेटिंग अपनी फैमिली में भी रहते होंगे। मुझे तो नहीं लगता कि उनके परिवार से भी उनके संबंध बहुत अच्छे होंगे। हाँ होंगे, क्योंकि परिवार वाले तो एट द एंड अपने घर वालों को प्यार ही करते हैं, पर बाहर मुझे उनका सिस्टम किसी से इतना अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, काफ़ी लोगों में उठना बैठना हो सकता है उनका, लेकिन लोग उनके लिए अच्छा सोचते हैं, मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ यहाँ पर। क्योंकि उन्होंने काफ़ी गलतियाँ की हैं अपने पुराने रिलेशनशिप्स में भी, और उनके इंटेंशंस अच्छे नहीं रहे, इसीलिए अब उनके ऊपर बहुत सारी गलतियाँ हैं, और अब वो ना जाना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम को छोड़ के, इस बर्डन को छोड़ के निकलना चाहते हैं। वो सोचते हैं बस कैसे ना कैसे मैं ऐसा क्या करूं कि मैं ये सारी परेशानियों से दूर भाग जाऊं, ये सब परेशानियां ख़त्म हो जाएं, ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट जो हो गया, ये इश्यूज़ हो गए, ये सब ख़त्म हो, क्योंकि मैं तो ये हैंडल नहीं कर सकता भाई। ऐसा लग रहा है उन्हें कि वो छोड़ के चले जाएं ये सब, क्योंकि उनसे ये सब हैंडल नहीं होगा, ये सोच रहे हैं वो। क्योंकि देखिए ये है वो गलतियाँ, देखिए ये पेन है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, और इसको साइड में करते हैं। हाँ, ये जो पेन है उन्हें फील हो रहा है, ये उनकी खुद की गलतियों का पेन है। वो दुख में तो है, लेकिन किसी और की वजह से नहीं, अपने खुद की वजह से। ओके, उन्हें ऐसा लग रहा हो सकता है कि मुझे किसी ने धोखा दे दिया, मुझे किसी ने चीट कर दिया, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने ही काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इतनी गलत की हुई होंगी, कि इतने गलत डिसीजंस लिए होंगे, या लोगों को बहुत हर्ट किया होगा। व्यूअर्स, आप भी हो सकते हैं कि आपको भी बहुत हर्ट किया होगा उन्होंने, काफ़ी दुख पहुंचाया होगा, और आप और काफ़ी लोगों को ऐसा किया होगा उन्होंने। और जब वो डोमिनेटिंग होते हैं, एरोगेंस में होते हैं, तो वो चाहते हैं कि लोग उनकी बात मानें, उनके कहे के हिसाब से चलें, उनकी जी हुजूरी करते रहें। वो ये चाहते हैं कि लोग जब वो चाहें तो लोगों को मैनिपुलेट कर दें, जब वो चाहें तो लोगों को छोड़ कर चले जाएं। ओके, लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो ऐसे तरीके के एक्सपेक्टेशंस रखते थे। ओके, और जब जैसे आप हैं व्यूवर्स, अगर आपने अपना स्टैंड नहीं लिया है, यानी कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए डिसाइड नहीं किया है कि मैं इन्हें चेज़ नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहूँगा। ओके, अगर कोई ढंग से बिहेव करेगा, अच्छे से बात करेगा, रिस्पेक्टफुल तरीके से डील करेगा, ट्रीट करेगा, तो ऑब्वियसली रिस्पेक्टफुल तरीके से बात की जाएगी। पर अगर रिस्पेक्ट नहीं दिखाएंगे तो फिर हम भी क्लोज्ड ऑफ हैं, हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही उन्होंने ना लोगों से काफ़ी गलत तरीके से व्यवहार किया है, और फिर लोगों ने उनकी लाइफ से कट ऑफ कर लिया है। ओके, उन्होंने लोगों से, आपसे भी, और काफ़ी काम में हो सकते हैं या दोस्ती में हो सकते हैं, इसमें आप भी हैं गाइस, काफ़ी आप लोगों से ना गलत तरीके से ट्रीट किया है। तो लोग ना तंग आ गए, लोगों ने कहा कि इतना नहीं झेलेंगे हम, और ना काफ़ी लोगों ने उनसे कट ऑफ कर लिया, काफ़ी लोग उनसे दूर ही हट गए कि ऐसे इंसान के साथ हम तो नहीं ज़्यादा रह पाएंगे, डील नहीं कर पाएंगे ऐसे इंसान के साथ। इसीलिए अब उन्हें लग रहा है कि उनको ना किसी ने धोखा दे दिया, कोई ऐसे चला गया उनकी लाइफ से भाग के, और अब वो बहुत दुखी है। ओके, वो दुखी किसी की वजह से नहीं है, वो अपनी वजह से ही दुखी हैं। ओके, क्योंकि देखिए उन्होंने किसी के संग इतना मतलब अच्छा किया नहीं है। ओके, उन्होंने लोगों को चीट भी किया है, लोगों को हर्ट किया है, और इसीलिए अब वो खुद हर्ट हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में लोगों ने उन्हें थोड़ा बॉयकॉट कर दिया है, थोड़ा कट ऑफ किया है अपने लाइफ से। ओके, लोग उनको थोड़ा अब थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वो जब उन्होंने ऐसा किया था तो वो ऐसी चीज़ फेस कर रहे हैं, और इसीलिए अब बहुत पेन और अपनी गलतियों का बर्डन उठा रहे हैं। ओके, मैं काफ़ी पावरफुल इसलिए कह रही थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए
किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड ये शो करता है कि वो अपने आप को इतना पावरफुल, इतना अट्रैक्टिव और इतना बढ़िया समझते हैं कि वो अपने से आगे किसी को देखते ही नहीं हैं। काफ़ी घमंडी होंगे वो, काफ़ी अपने आप को सोचते हैं कि मेरी बात मानी जानी चाहिए। मैं अगर किसी को पाना चाहता हूँ तो वो मेरी बात को माने। ओके, मैं अगर उसको झूठ को भी मैनिपुलेट करके बताऊँ तो मेरी बात को माने। वो चाहते हैं ऐसा करे कोई, पर ऐसा कोई करना करेगा नहीं। कोई थोड़े दिन सह सकता है, लेकिन उसके बाद वो इंसान अपने ही पावर में आ जाएगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए डिसीजन लेगा, जैसे कि आप लोगों ने किया गाइस। ओके, और मैं बताऊँ आपको कि ना, जैसे कि ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये मैजिशियन है, वैसे तो ये कार्ड अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे डेविल एनर्जी भी है और बिट्रियल की भी एनर्जी है, बर्डन की भी है, पेन की भी है। तो मैं बताती हूँ आपको ये अब क्या बता रहे हैं। ये इसमें ये बता रहे हैं कि ये इंसान ऐसा है, जो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, वो इंसान ऐसे हो सकते हैं कि वो कुछ भी करेंगे। पहले तो मैंने कहा था ना, जब उन्हें कोई पसंद आता होगा तो वो बहुत कुछ करते होंगे। ओके, उसको पाने के लिए उसको बहुत इम्प्रेस करते होंगे, उसके लिए गिफ्ट्स लाते होंगे, उनको टाइम पर फ़ोन करते होंगे, उनको खूब प्यारी प्यारी बातें करते होंगे। ओके, बोलते होंगे कि आप तो इतने अच्छे हो, आप जैसा मुझे लाइफ में कभी कोई केयर करने वाला नहीं मिला, और आपने मेरी लाइफ में आए, थैंक यू सो मच। ऐसा लगता है कि भगवान ने आपको मेरे लिए ही बनाया है, और जब से आप मेरी लाइफ में आए हो, मेरा तो कितना लक हो गया है, आप इतने लकी निकले मेरे लिए। आपको बोला होगा कभी कि आप मेरे लिए बहुत लकी हो, और आपको ना बहुत मस्का लगाया होगा। तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ भी करेंगे। ओके, कुछ भी करा होगा उन्होंने आपकी तरफ आने के लिए, आपकी तरफ विक्ट्री पाने के लिए। देखिए, विक्ट्री का कार्ड है। इसको कहा जाता है कि उन्होंने कुछ भी किया होगा, जैसा मतलब एकदम से जादू चलाया होगा। एक कहते हैं ना कि मीठी मीठी बातों का जादू, प्यार का जादू, ऐसा जादू चलाया होगा विक्ट्री पाने के लिए। विक्ट्री पाना मतलब हासिल करना, पा लेना, उन्हें जो चाहिए, उन्हें जो पसंद है वो पा लेना। तो ऐसे ही उन्होंने काफ़ी पापड़ बेले शुरू में, बेले ही कह रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई आई ब्लेंड अप विद माय वर्ड्स ऑल द टाइम। ओके, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की विक्ट्री पाने के लिए, यानी कि जो चाहिए वो हासिल करने के लिए। और ये जो देख रहे हैं, वेट अ मिनट, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड बहुत ही फास्ट कार्ड होता है। बहुत फास्टली, एनर्जेटिकली बहुत फास्ट तरीके से हम किसी की तरफ मूव कर रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं। देखिए, जैसे कि ये हॉर्स दिख रहा है आपको, कितना फास्ट है, ऐसा लग रहा है एकदम गुस्से में फास्टली आ रहा है। और ये पर्सन दिख रहा है आपको, एकदम वॉरियर की तरह है, और इसके हाथ में ना ये वैंड है। वैंड ये क्या डिनोट करता है? पावर, कि मैं पावरफुल आदमी हूँ, मैं घोड़े पर बैठा हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं वॉरियर हूँ, और मेरे पास तो इतनी पावर है कि सबको मेरी बात माननी चाहिए, मैं जो चाहूँगा मैं वो करूँगा। काफ़ी एटीट्यूड। ओके, तो ये किससे क्लैरिफाई हुआ था गाइस? ये डेविल से क्लैरिफाई हुआ था। इसका मतलब ये है कि ये जो इतना डोमिनेशन है, इतनी फास्ट एनर्जी है, फास्ट मूवमेंट है, ये किस लिए है? क्योंकि ऑब्सेसिव एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी है। मतलब बहुत फास्ट एक्शन लेना तो चाहेंगे, लेकिन अपने मतलब से, और वो मतलब सेक्सुअल भी हो सकता है, फ्लर्टिंग के हिसाब से भी हो सकता है। ओके, प्यार तो नहीं लग रहा, मुझे प्यार नहीं लग रहा है। बस इस चीज़ का ही है कि मैंने किसी चीज़ को पाने के लिए इतना कुछ करना किया है, और मुझे विक्ट्री मिली या मिले, और अब मैं बहुत फास्टली, बहुत जल्दी से अपना पर्पस पूरा कर लूँ, अपना इंटेंशन पूरा कर लूँ। हो सकता है वो इंटेंशन नेगेटिव ही क्यों ना हो, नेगेटिव इंटेंशन। और इस चीज़ के लिए वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं जो पाना चाहता हूँ पा सकता हूँ, मुझे कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अब बहुत पेन में है, पेन में है। ये सब जो बता रही हूँ मैं, जो उन्होंने ये जैसे कि कुछ भी किया होगा कुछ हासिल करने के लिए किसी को, और यहाँ पे जो कार्ड्स दिखा रहे हैं कि इंटेंशन अच्छे नहीं होंगे। ओके, बहुत जल्दी किया होगा, जल्दी मिलने की कोशिश। मैं आपको समझाती हूँ, एक मिनट मैं आपको समझाती हूँ। इसमें मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोगों के केस में ऐसा हुआ होगा। देखिए, 50% लोगों के साथ ये रेजोनेट हो सकता है, मैं सभी की गारंटी नहीं ले रही हूँ। ऐसा हुआ होगा कि आपके पर्सन जब शुरू में आपसे मिले होंगे तो आपसे बहुत प्यार से बात की होगी, आपसे बहुत रिस्पेक्ट देकर बात की होगी आपको,
और आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया होगा जैसे आप कोई प्रिंसेस हो। ये सेम मेल्स पर भी लागू होता है कि जब आपसे आपके पार्टनर मिली होंगी तो उन्होंने भी आपसे बहुत प्यार से ट्रीट किया होगा, बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया होगा। ओके, तो बहुत अच्छे से ट्रीट किया होगा आपको। आपको ऐसा लगा होगा शुरू शुरू में कि ये मुझे कितना अच्छा इंसान मिल गया। ओके, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आजकल ऐसे लोग होते हैं। ये कितना अच्छा है, कितनी रिस्पेक्ट करता है, अरे वाह ये तो करियर में भी अच्छा ध्यान देता है, अरे वाह ये तो फैमिली में भी कितने अच्छे हैं और कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, कितना समझते हैं। आपने आपने सोचा होगा कि कितना अच्छा इंसान मेरी लाइफ में आ गया। ओके, अब तो बहुत खुशी खुशी आने वाली है लाइफ में, आपने सोचा होगा ऐसा। पर उस टाइम वो क्या कर रहा था इंसान, उस टाइम वो इंसान मजिशियन के रोल में था। वो आपको ऐसा अपने अपने जादू में कर रहा था कि वो आपको ना खुशियाँ दिखा रहा था कि ऐसे करेंगे, हम ऐसे घूमने जाएंगे, हम ऐसे पार्टी करेंगे और तुम चलना मेरे संग, और हम आगे ना अपना घर बनाएंगे और हम शादी कर लेंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे। आपको ना वादे करे ऐसे, आपको ना दिन में चांद तारे दिखाए, मतलब आपको काफ़ी बातें बनाई बढ़ा चढ़ा के। ओके, तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, आपको खूब क्या कहते हैं प्रसन्न करने की, आपको खूब खुश करने की कोशिश करी ताकि आपको लगे कि यही पर्सन बेस्ट है मेरे लिए। और ये सब क्यों किया उन्होंने, ये सब किया होगा विक्ट्री पाने के लिए, ताकि आप उनको ना हाँ बोल दो, यानी कि आप उनके साथ हो जाओ, रिलेशनशिप में हो जाओ या कैसे भी आप उनके साथ हो जाओ। ओके, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। और उसके बाद क्या है कि उन्होंने आपसे ना फिर काफ़ी जल्दी किया होगा, जल्दी कि जल्दी मिलने चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, इंटीमेट होने के लिए या फिर फिज़िकल रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा ना थोड़ा आपको काफ़ी ना मोटिवेट किया, काफ़ी इनकरेज किया होगा कि तुमको ट्रस्ट है ना मेरे ऊपर। अब ट्रस्ट है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, वैसे भी हम तो आगे साथ रहने वाले हैं, वैसे भी हम तो प्यार करते हैं, वैसे भी तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। तो आपके दिमाग में जो ताकत थी ना लॉजिकली सोचने की, रैशनली सोचने की, वो ताकत तो ख़त्म की, वो ताकत ख़त्म कर दी। आप फिर आपको सब कुछ दिख रहा था कि मैं करूँ या ना करूँ, लेकिन वो अपनी बातों से आपको ऐसा मनमोहित कर देते थे कि आप सही गलत सब भूल जाते थे, आपको कुछ समझ में नहीं आता था। और फिर आप क्या करते थे, आप उनकी बातों में कन्विंस हो जाते थे। बहुत सारे लोग कन्विंस हुए भी होंगे, बहुत सारे लोग कन्विंस नहीं भी हुए होंगे, पर कुछ लोग कन्विंस हो जाते थे कि हाँ ठीक है मेरा पार्टनर है, कोई गलत बात नहीं है। ओके, लेकिन इंटेंशन उनके सही नहीं थे। वो जो भी कर रहे थे बहुत फास्ट फास्ट करना चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ें, जल्दी जल्दी नेक्स्ट स्टेप्स ले लें, रिलेशनशिप में आगे के स्टेप लें। और पर उनके इंटेंशन अच्छे नहीं थे, बता दूँ गाइस मैं आपको। ओके, काफ़ी नेगेटिव एनर्जी आ रही है मुझे, क्योंकि ना वो पहले से ही बहुत डोमिनेटिंग थे, उनका नेचर बहुत डोमिनेटिंग है, काफ़ी एटीट्यूड है, काफ़ी वो समझते हैं अपने आप को कि मुझे कोई मना नहीं कर सकता, मैं जो चाहूँ वो पा सकता हूँ। और काफ़ी अपने आप को पावरफुल समझने की एनर्जी है उनकी। आप लोगों ने फिर डिसाइड किया होगा, फिर अचानक अब जब आप लोगों ने इनको हाँ बोला होगा या आप इनकी बातों में कन्विंस हो गए होंगे, तो उसके बाद ऐसा हुआ होगा जैसे ही आप लोगों से उनका पर्पस पूरा हुआ, या फिर उनको आपसे कुछ चाहिए था वो पर्पस पूरा हुआ, या फिर का कुछ दिन निकल गए, कुछ महीने बीते, ज़्यादा टाइम भी नहीं बीता होगा, बहुत साल नहीं होंगे, अगर बहुत साल हुए भी होंगे तो फिर वो आपका मिलना कम हो गया होगा। जिन लोगों को बहुत टाइम हो गया उन लोगों का ना मिलना कम हो गया होगा, फ़ोन कम आते होंगे, मैसेजेस कम आते होंगे। ओके, आप लोग मिलने के लिए कहते होंगे तो भी कम रिस्पॉन्स आता होगा, और ऐसे बोल देते होंगे वो कि मैं ना थोड़ा बिज़ी हूँ, मुझे काम है अभी, आई होप तुम समझ जाओगी, ये समझ जाओगे, मुझे काम है अभी। तो ऐसा थोड़ा मिलना कम कर दिया होगा, और बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा ना मतलब अवॉइड करना शुरू कर दिया होगा। ओके, ऐसा करना शुरू कर दिया होगा। तो इसीलिए आप लोग नो कांटेक्ट में आए होंगे, आप सेपरेशन में आए होंगे। पर आपके पर्सन ने आपके, ज़रूरी नहीं आपके साथ ऐसा किया हो, कई लोगों से झगड़े किए होंगे, अपने दोस्तों से किए होंगे, या फिर अपने काम करते हैं जहाँ वहाँ झगड़े किए होंगे, उन्होंने इतनी मिस्टेक्स की होंगी। ठीक है, तो आपने सोचा कि ना अब मैं इतना पीछे पड़ के भी क्या फ़ायदा होगा, कि अब मिलना कम हो गया है, बातें कम हो गई होंगी। तो फिर आपने सोचा कि मैं अभी फिर कितना एफ़र्ट डाल सकती हूँ, तो आपने भी रोका है एफ़र्ट डालना, ज़बरदस्ती पीछे भागना आपने भी रोका है अपने आप को। पर उन्होंने जो अपनी लाइफ में और भी आपके अलावा और भी लोगों से झगड़े किए हुए हैं, आपके अलावा और भी लोगों को हर्ट किया हुआ है, उनको गुस्सा दिलाया हुआ है और भी लोगों को। तो अब उन लोगों ने क्या किया है, या तो ये गाइस आप हो सकते हैं,
50% लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन ने किसी को इतना ज़्यादा परेशान किया है, बाकी लोगों को भी अपनी लाइफ में, फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, साथ काम करने वाले लोग या और लोगों को, कि अब ना वो फंस गए हैं क्योंकि वो लोग उनको बॉयकॉट कर देते हैं या फिर कट ऑफ कर दिया है काफ़ी लोगों ने उनसे। तो अब आपके पर्सन खुद ही परेशानी में है, ठीक है। नहीं तो 50% लोगों के लिए रेजोनेट होगा। तो बताइएगा गाइस, मुझे ऐसा है कि जब आपने अपने अपने पर्सन का ये बिहेवियर देखा कि अब उन्होंने मिलना कम करा है या कॉल करना कम करा है, हर बात में बिज़ी हूँ बोलते रहते हैं, बोलती रहती हैं, तो मतलब अब एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं ना मिलने के लिए, और पहले बहुत ज़्यादा अटेंशन देते थे, तो फिर आपने अपने आप को ना बहुत पेन फील किया। आपको लगा गाइस कि आप लोगों को बहुत बड़ा धोखा मिला है। आपको लगा, देखिए जैसे कि ये पर्सन है, इस ये पर्सन जब ऐसे कोई चोरी छिपे चीज़ें लेके भाग रहा है, इसका मतलब किसी के साथ चीटिंग कर रहा है। ओके, ये धोखा देने की एनर्जी है। और इतना दुख, ये 10 ऑफ सोर्ड्स का पेन है ना, ये भी बिट्रे करता है। कोई जब पीछे से छुरा भोंकता है ना, पीछे से बिट्रे करता है आपको, इतना दुख तब होता है। तो इसका मतलब गाइस ऐसा होगा कि जब इन्होंने आपको बाद में कम अटेंशन देना शुरू किया, तो आपको भी बहुत दुख फील हुआ। और उसके बाद आप बहुत पेन फील करने लगे, बहुत पेन फील करा है आपने। आपको ना इतना पेन हो रहा है जैसे किसी ने 10 सोर्ड्स आपके अंदर पीछे से मारी हूँ, इतना। आपको देखो कैसे इंसान के पीछे से ये लेटा हुआ है उल्टा, उसके सर, इसके पीछे पीठ पर कितने सोर्ड्स लगे हुए हैं। ऐसे ही इतना पेन हो रहा है आपको जैसे आपको किसी ने धोखा दिया है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट में से, ओके, आपके सम्मान में से किसी ने हानि की है, आपका किसी ने अपमान किया है, आपको ऐसा लग रहा है। गाइस, ये आप दुखी मत होइए, मैं आपको बताऊंगी, कुछ समझाना चाहूँगी। और आप लोग हैं ना, आप लोग बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, पर आप लोगों ने अब सोचा है, देखिए जैसे कि ये आप भी हो सकते हैं, आप ना अब बहुत बर्डन फील कर रहे हैं कि ये सब क्या हो गया, मैं तो आप बहुत दुख, आप ना आप सोच रहे हैं कि मैं भूल जाऊँ इस पर्सन को, मैं कैसे भूलूँ, मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ। आपने जब इतना पेन किया है, फील किया है इतना पेन, तो आप सोचते तो हैं कि हो ऐसा होना चाहिए कि मैं इन पर्सन को भूल जाऊँ, ये पर्सन मेरी लाइफ में आया था, मैं ये बात भूल जाऊँ। लेकिन आप भूल नहीं पा रहे थे। लेकिन अब आपने डिसाइड किया है कि अब आप एक्शन लेंगे। अब आपने सोचा है कि ऐसे दुखी बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, आप एक्शन लेंगे। और अगर आपने सोचा नहीं है गाइस अभी ऐसा, आप दुखी हैं अभी भी, तो मैं आपको बता दूं आगे ये होगा कि आगे आप एक्शन लेंगे। एक्शन क्या है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द जजमेंट, 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है, ओके, 9 ऑफ वैंड्स। देखिए अब तो खैर कार्ड्स आते ही जाएंगे, मैं आपको बताती हूँ कि आप एक्शन लेंगे। पहली बात तो ये बता दूँ मैं आपको गाइस कि आपने ये डिसीजन लिया है कि आप ना इतनी भी आपको सीरियसली नहीं लेना है। यानी कि आप ये सोचेंगे, आप या तो आपने डिसाइड कर लिया होगा, या फिर आप, सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द नॉइस, या तो आपने डिसाइड कर लिया है या फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि मुझे इतना सीरियस नहीं होना चाहिए, मुझे इतना दुखी नहीं होना चाहिए। ओके, आप अपने लिए डिसाइड करेंगे। और जजमेंट का कार्ड आया है गाइस, इसका मतलब ये है कि आपने गॉड से या तो बहुत प्रे किया है कि मुझे या तो भूलने की शक्ति दो, या फिर मुझे रिकवर करो, मुझे हील करो, मेरे दुख को ख़त्म करो। आपने भगवान से बहुत प्रे किया। देखिए जैसे कि ये डिवाइन है और ये सब लोग यहाँ प्रे कर रहे हैं, तो डिवाइन ने फिर रिस्पॉन्स दिया है। तो इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने बहुत प्रे किया है गॉड से, तो गॉड ने आपको हील किया है। आपने यूनिवर्स को बहुत याद किया है, बहुत मेडिटेशन की है, बहुत हीलिंग की है, अपने लिए इनर वर्क किया है, तो भगवान के जो ब्लेसिंग्स हैं ना वो आपको ज़रूर मिलेंगी। और मुझे लग रहा है कि काफ़ी जल्दी आपके साथ ऐसा होगा कि आप लोग हील हो जाएंगे। ओके, गॉड आपको जो है, यूनिवर्स जो है आपको काफ़ी हील कर देगा, आपको जो दुख है वो आपका भुला देगा। ओके, आप काफ़ी अच्छी स्टेबल एनर्जी में आ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, ये 3 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है ये रिवर्स में आया है। इसका मतलब ये है कि ये जो दुख हो रहा था आपको, जो आपके दिल में ऐसे सोर्ड्स डाले हुए लग रहे थे, इतना पेन हो रहा था कि जैसे किसी ने दिल में ही तलवार मारी हो, ये उस उल्टा आया है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होगा, यानी कि गॉड का इंटरवेंशन होगा आपकी लाइफ में, जब आप उनको प्रे करेंगे, आप उनको इनर वर्क करेंगे अपने लिए, आप मेडिटेट करके कनेक्ट करेंगे यूनिवर्स से,
तो जैसे ही आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होगा, ये जो आपका जो सारा दुख है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा, आपका दुख ख़त्म हो जाएगा। जो आप इस तरह बैठे बैठे सोच रहे थे क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, आप बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि मैं कैसे सब कुछ ठीक करूँगा, ये सिर्फ गाइस डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से ठीक होगा। और आपका जो पेन था वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि चला। पेन का रिवर्स क्या होता है? रिलीफ मिल जाएगी आपको जैसे ही आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होगा। और उसके बाद 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है गाइस, जिसका मतलब ये है कि आपको ना काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। देखिए जैसे ये वैंड्स आ रहे हैं पावरफुली एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अब वो अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हो सकती हैं? या तो आपको आपके पढ़ाई में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिल सकती हैं, या तो आपके करियर में आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ओके गाइस। और नहीं तो अगर आप लोगों ने प्यार में धोखा खाया है और आपने भगवान से प्रे जिस चीज़ के लिए किया है, अगर आपने प्यार के लिए प्रे किया है तो आपके लिए काफ़ी सारे ऑफ़र्स भी आ सकते हैं। और ये आपने गॉड से प्रे किया है उसके बाद ऑफ़र्स आएंगे आपको। ओके। तो ये ऐसे ऑफ़र्स नहीं होंगे जो आपको हर्ट करेंगे या आपको चीट करेंगे। ये ऑफ़र्स काफ़ी जेन्युइन होंगे, काफ़ी रियल ऑफ़र्स होंगे। ओके, जिनको आप कंसिडर कर सकते हो, ऐसे ऑफ़र्स आएंगे। ओके। तो आपको गॉड से प्रे करने का मतलब ये है अपने लिए इनर वर्क करना, मेडिटेट करना, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना, इस पेन की एनर्जी से बाहर निकलना, तभी तो ये सोर्स रिवर्स जाएंगे। ओके। देखिए फिर आगे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आपको जो ये सारे ऑफर्स आएंगे ये लव के ऑफर्स आएंगे। आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है, पर आपको लव ज़्यादा दिख रहा है मुझे, कि आपको बहुत सारे लव ऑफ़र आ सकते हैं, आपको रिलेशनशिप प्रपोजल्स आ सकते हैं, कोई आपको अचानक से कहीं मिल जाएगा कॉफ़ी शॉप में, या कहीं मिल जाएगा कोई आपको, आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई जो आप में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि वो ऐसा इंसान होगा जो आपको रियल लव करता होगा, आपको सच में प्यार करता होगा, आपको सच में अटेंशन देता होगा। देखिए जैसे किंग ऑफ कप्स हैं, वो आपको रियल में प्यार करेंगे, जेन्युइनली, फेक नहीं, चीट नहीं। काफ़ी सारे ऑफ़र्स आएंगे और वो जो न्यू पर्सन आएगा आपकी लाइफ में वो आपको बहुत प्यार करता होगा। ये सेम गोज़ विद मेल्स। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी लड़की आएगी जो आपको पता नहीं होगा, प्लान नहीं होगा कि कहाँ से आएगी, क्या होगा, लेकिन बहुत सारे ऑफ़र्स आएंगे आपको। देखिए अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी आपको, लेकिन आपका आप टकराएंगे किसी ऐसी लड़की से जो आपको जेन्युइनली प्यार करे, आपको सिर्फ हर्ट ना करते रहे, या जिसका इंटेंशन गलत ना हो। ओके। एस ऑफ वैंड्स, जैसे कि आपके जो पर्सन थे वो किंग ऑफ वैंड्स बनकर बैठे थे, यानी कि बहुत ही डोमिनेटिंग और पावरफुल बन रहे थे। अब गाइस आप अपनी पावर में आ जाएंगे। जैसे ही डिवाइन इंटरवेंशन होगा आपका पेन रिलीफ में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको बहुत सारे ऑफर्स आएंगे, आपको अपना प्यार मिलेगा अपनी लाइफ में, फिर आप आएंगे अपनी पावर में, आप अपनी पावर में आ जाएंगे। जैसे ही डिवाइन इंटरवेंशन होगा और आपका पेन ख़त्म हो जाएगा, आप पावर में आएंगे। और जैसे ही गाइस आप अपनी पावर में आएंगे, यानी कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझेंगे, अपनी वैल्यू, अपनी इंपॉर्टेंस को समझेंगे, आपके लाइफ में ढेर सारे ऑफर्स आएंगे, प्यार आएगा, और आप अपने आप को पावरफुल फील करेंगे। ओके। आप अपने आप को पावरफुल फील करेंगे। ओके। मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस देखती हूँ। ओके, एक दो और ले लेती हूँ। आप लोग काफ़ी पेन में लग रहे हैं मुझे गाइस, काफ़ी धोखा मिला है आपको। मैसेज आया है, वाइट कीप्स यू हायर, रेड मेक्स यू अट्रैक्टिव, योर चॉइस शुड बी कॉन्शियस। यहाँ पे ये यूनिवर्सल मैसेजेस हैं, वो आपको ये कह रहे हैं कि वाइट में आप हायर लगेंगे, वाइट पहनेंगे जब आपका ऑरा काफ़ी हायर होगा, और जब आप रेड पहनेंगे तो आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगेंगे। ओके। तो आप अपनी चॉइस पर ध्यान दें कि आपको क्या चाहिए, अट्रैक्टिव लगना है या हायर फील करना है। ओके। तो ये आपकी चॉइस होगी गाइज। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल मैसेज है, आपको क्या करना है ये आपको खुद डिसाइड करना है। ओके। यू टॉट मी द लेसन ऑफ लॉयल्टी, नाउ आई नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम। देखिए आपके पर्सन को, ये जिन्होंने आपके संग आपको हर्ट किया या कुछ भी किया, उनको अब ये बात रियलाइज़ होगी। मैसेज है ये यूनिवर्स का, कि उन्हें अब ये बात रियलाइज़ होगी कि लॉयल्टी होती क्या है। जिस तरीके से आपने उनका साथ दिया, उन्हें सपोर्ट किया, जैसे उनके साथ रहे, और वो चीटिंग में भी बिलीव करते रहे, दूसरे लोगों को भी डील करते रहे, काफ़ी हर्ट किया आपको, काफ़ी दुख पहुंचाया, तो अब उनको ये एहसास होगा कि असली लॉयल्टी तो वो होती है जो आपने की थी गाइस। आपने उनके साथ जैसे
रहे थे वो होती है लॉयल्टी। आप उनको तो शायद पता ही नहीं था कि एक लॉयल रिलेशनशिप होता ही क्या है, क्योंकि उन्होंने शायद अच्छे रिश्ते किए नहीं हैं किसी से। ओके, यूनिवर्स का मैसेज है, इग्नोर व्हाट दे से गुड और बैड अबाउट यू, दिस इज ओनली ओपिनियन नॉट जजमेंट। देखिए कार्ड भी आया था जजमेंट का, ये रीडिंग बहुत एक्यूरेट जाएगी कुछ लोगों के लिए। जजमेंट का कार्ड आया था गाइस, और ये देखिए क्या कह रहे हैं, जजमेंट। तो इसका मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि आप इग्नोर करिए कि वो क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, अच्छा कहते हैं बुरा कहते हैं। ये सिर्फ उनका ओपिनियन हो सकता है लोगों का, वो सिर्फ ओपिनियन दे रहे हैं कि उनको कैसा लगता है, वो जजमेंट नहीं दे रहे हैं। जजमेंट तो डिवाइन ही देंगे। ओके, जजमेंट नहीं दे रहे हैं वो लोग, जजमेंट तो डिवाइन ही देंगे। ओके, चलिए, आप लोगों को हील होने की ज़रूरत है गाइस, यू आर वेरी ब्यूटीफुल सोल। आप ये बात ना भूलें, अपने ऊपर वर्क करें, अपने ऊपर फोकस करें। लूज द ग्रिप एंड स्लिप इनटू द वर्ल्ड ऑफ लव। कह रहे हैं कि जब आप बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखते हैं ग्रिप को, तो आप बस ये सोचते रहते हैं कि कब होगा कब होगा, कैसे कोई मुझे मिलेगा, कोई मिलेगा भी कि नहीं। अपने आप के बारे में गलत बोलते हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म में चले जाते हैं, सेल्फ को क्रिटिसाइज़ करते हैं ये बोल के कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मुझे कोई मिलेगा नहीं, मैं बेकार हूँ, मुझे कोई वैल्यू नहीं करेगा, मेरे संग हमेशा ऐसा ही होगा। जब तक आप ये सोचते रहेंगे तब तक सब बेकार होगा। आपको ना ग्रिप को लूज़ करना है, और जैसे ही आप ये टेंशन लेना बंद कर देंगे, आपको इतना प्यार मिलेगा, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इतना प्यार मिलेगा। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है कि आप पावरफुल फील करने लगेंगे। ओके, चलिए ये देखते हैं ये क्या है। यू आर अ हैप्पी सोल इंटरनली, यू कैन हील पीपल नियर यू, यू कैन हील पीपल नियर यू। देखिए मैंने क्या कहा था, मैंने अभी कहा था कि आप लोग बहुत ब्यूटीफुल सोल्स हैं। देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया, यू आर अ ब्यूटीफुल सोल। आप एक बहुत अच्छे आत्मा हैं, जो कि आपने लॉयल्टी दिखाई है, आपने ट्रस्ट दिखाया है। आपके साथ इसीलिए गलत नहीं होगा, डिवाइन इंटरवेंशन होगा आपकी लाइफ में, और आपको हील किया जाएगा। और फिर जैसे ही आप भी अपनी पावर में आ जाएंगे, आप भी अपनी पावर में आ जाएंगे, आप भी हील हो जाएंगे पूरी तरह से, तो यू कैन हील पीपल नियर यू। आप अपने आसपास के लोगों को भी हील कर पाएंगे। यानी कि अगर आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेटिव्स में किसी और को भी अगर कोई दुख होगा तो आप उसे भी गाइड कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद हील हो चुके हैं। जब आप खुद ही हील नहीं होंगे तो आप किसी को कैसे गाइड कर सकते हैं। ओके, देखिए क्या है, डोंट फॉलो योर ब्रेन ओनली, मेंटेन अ गुड बैलेंस बिटवीन हार्ट एंड ब्रेन। इसका मतलब ये है कि आपको ना सिर्फ अपने दिमाग की नहीं सुननी। कभी कभी दिमाग ना ऐसा बोलता है कि सभी बुरे हैं, किसी पे भरोसा मत करो, सब झूठ बोलेंगे, सबको आपके बस पैसे से मतलब है, या सबको बस सेक्सुअल रिलेशनशिप से मतलब है। ओके, तो दिमाग कभी कभी ऐसा बोलेगा। कभी कभी अगर आप दिल की ही सुनते रहेंगे तो दिल ऐसा बोलेगा कि नहीं सब अच्छे हैं, सब पर ट्रस्ट कर लो, इसको भी प्यार कर लो, उसको भी प्यार कर लो। कोई कितनी बार भी चीटिंग करेगा फिर भी आप बोलेंगे नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो दिल ऐसे बोलेगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको एक गुड बैलेंस बनाना है हार्ट और ब्रेन के बीच में। सॉरी गाइज, आज बहुत नॉइज़ आ रही है, मैं क्या करूँ, घर में सुबह मैंने वीडियो सुबह सुबह बनाया है, तो सुबह सुबह बहुत काम होते हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो मेंटेन अ गुड बैलेंस बिटवीन हार्ट एंड ब्रेन, मतलब आप जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी सोच है आपकी, वो दिल और दिमाग दोनों चीज़ को बैलेंस करके आनी चाहिए। दिल और दिमाग को दोनों को बैलेंस करके जो भी डिसीजन आएगा वो सही होगा। सिर्फ दिमाग से डिसीजन लेंगे तो वो भी गलत होगा, सिर्फ दिल से लेंगे वो भी गलत होगा। जो दोनों से आएगा, बैलेंस डिसीजन आएगा, वो अच्छा होगा। ओके गाइस, तो आपकी लाइफ में तो काफ़ी हीलिंग हो रही है, काफ़ी हैप्पीनेस आएगी आपकी, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, काफ़ी प्यार मिलेगा, और आप पावरफुल भी फील करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। जिन भी लोगों ने वीडियो देखा है, आप लोग प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है रीडिंग, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा गाइस। ओके, क्योंकि इससे वीडियो और लोगों के रीच तक आती है और लोगों को भी हेल्प मिल सकती है। और गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, मैं डेली डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस लेकर आ रही हूँ। कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी सोचे हैं, उन पर भी वीडियो लेकर आऊँगी। ओके गाइस, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।